राइट टू लाइफ के बारे में आपको पता होगा, बट क्या आपको पता है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। हरीश राणा का केस आया है। ही वॉज ए 31 years old boy फ्रॉम गाजियाबाद। ही फेल डाउन फ्रॉम 4th floor ऑफ हिज पीजी इन 2013। उसके सर में चोट लगने की वजह से ही वेंट इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। रिकवरी इम्पॉसिबल थी। पेरेंट्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई पैसिव यूथनेसिया के लिए। पैसिव यूथनेसिया मर्सी किलिंग बोलते हैं, बट रिजेक्टेड। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पैसिव यूथनेसिया के लिए अलाउड कर दिया है और ये पहला केस बन गया इंडिया का जिसमें किसी को मर्सी किलिंग के लिए अलाउ किया गया है। यूथनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। यूथनेसिया दो टाइप का होता है, एक्टिव यूथनेसिया एंड पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में जब बॉडी में फ्रॉम आउटसाइड कोई सब्सटेंस एडमिनिस्टर किया जाता है और जो डेथ की तरफ पेशेंट को एक्सेलरेट करे, वो एक्टिव यूथनेसिया होता है। पैसिव यूथनेसिया में उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है पेशेंट का वो हटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हटा दी जाती है और कोई भी सब्सटेंस उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर नहीं किया जाता और ना ही उसकी डेथ को एक्सेलरेट किया जाता फ्रॉम आउटसाइड। यूथनेसिया को लेकर सबसे पहली जो पिटीशन आई थी वो 2011 में आई थी। एक जर्नलिस्ट थी पिंकी वीरानी जिन्होंने यूथनेसिया को लेकर एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में relating to Aruna Shanbag. Aruna Shanbag was a nurse in Mumbai hospital. She was a rape victim. वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही अराउंड 43 years. ये पहला केस था इंडिया के जिसमें पैसिव यूथनेसिया को एक लीगल स्टेटस दे दिया गया था। बट इन पर्टिकुलर अरुणा शानबाग को इसमें मर्सी किलिंग के लिए अलाउड नहीं किया गया था क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई रिलेटिव की परमिशन की ज़रूरत होती है, साथ में एक मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन चाहिए होता है। बट जो नर्स केयर कर रही थी अरुणा शानबाग की उसने परमिशन देने से मना कर दिया। उसने कहा कि भी हम जनरली इसकी केयर करेंगे जब तक कि इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती। बाद में अरुणा शानबाग की डेथ हो गई थी बाय निमोनिया नेचुरली। तो उसके बाद दोबारा एक पिटीशन आई 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पैसिव यूथनेसिया जो है वो लीगल है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी। अब हरीश राणा का जो पहला केस है इंडिया में जिसमें पैसिव यूथनेसिया के लिए अलाउ किया गया है, ये पहला केस इंडिया का बन गया है जिसमें पैसिव मर्सी किलिंग को वैलिड डिक्लेयर किया गया और उसको परमिशन भी दी गई है। सो राइट टू लाइफ only does not include right to life, but it also includes right to die with dignity.